Hello bachcho, let's read the question. The question says that in which of the following ionization process the bond order has increased and the magnetic behavior has changed. सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, दूसरा मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज कर रहा है। अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे तो एमओटी थ्योरी लगाना पड़ेगा। और सबसे पहले क्या आपके पास N2 है। N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 14 है, एक नाइट्रोजन में 7, दो नाइट्रोजन में 14 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिडेंस कैसे लिखा जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर क्या आ जाएगा सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। ओके 2s2, देन क्या आ जाएगा आपके पास, फिर पाई 2px2 पाई 2py2 2py2। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास, सिग्मा 2pz2। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। स्टार वाले सारे एंटी बॉन्डिंग है, विदाउट स्टार वाले बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग में 2 और 2 4, 4 और 4 8 और 2 10 हो गए, और एंटी बॉन्डिंग में 4 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया। वही मैं बात करूं कि N2 पॉजिटिव, तो N2 पॉजिटिव में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव का मतलब एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो 13 है। 13 है तो लास्ट में यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो आपका बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका 9 माइनस ऑफ 4 बाय 2, तो 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो गया। तो क्या पूछा गया है कि बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड, इंक्रीज तो नहीं हुआ, तो हम इसको आगे चेक नहीं करेंगे। वैसे पैराडाई की बात करें तो ऊपर वाला कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड है, और नीचे वाला में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका था तो कैसा हो चुका है, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अनपेड इलेक्ट्रॉन हो तो पैरा, और सारे के सारे पेयर्ड हो तो डाया, तो पैरा रॉन्ग हो चुका है। सेकेंड हम बात करते हैं C2। तो C2 मतलब कितने कार्बन, कितने इलेक्ट्रॉन्स, एक कार्बन में 6, दो में आपका 12, 12। तो 12 के लिए क्या होगा आपके पास, यहां तक 8 हो चुका है, ठीक है, 4 और 4 8, 8 और 4 यहाँ पे 12, मतलब ये वाला आएगा ही नहीं, ये हटा दो इसको। ये अगर हम इसको हटा दे तो हमारा 12 आ चुका है पूरा, यानी यहाँ तक आपका सिस्टम है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपके पास बॉन्डिंग में कितने, दो इलेक्ट्रॉन, इसको हटा दो, पहले 10 था तब कितने बचेंगे, 8 होंगे। तो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो वैसा ही है 4, तो कितना हो गया आपका, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब C2 पॉजिटिव जैसे ही जाते हैं तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कितना हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर, अब इलेक्ट्रॉन कहां से जा रहा है, पाई से जा रहा है, ठीक है, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन था। तो जब पाई से जाएगा तो कितना बचा, 7, 7 माइनस 4 बाय 2। फिर से देखो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो चुका है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, हमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना है। नेक्स्ट NO से NO पॉजिटिव। अब सी की बात करते हैं, NO से NO पॉजिटिव। NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, NO की बात करें तो 7 और यहाँ पे कितना 8, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। और इस 15 के लिए थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन चेंज हो जाएगा, तो इसके दोबारा लिख लेते हैं एक बार। इसके लिए लिखा जाता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। देन क्या हो जाएगा, फिर सिग्मा आ जाएगा। अगर 14, ये याद रखें कि इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो ये वाला काम करता है, अगर इससे ज्यादा हो जाए तो ये बाद में, और ये वाला ऑर्बिटल पहले आ जाता है। तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, क्योंकि आपका 40 कितने इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पे 15 है। तो सिग्मा 2pz, फिर क्या आ जाएगा, पा सिग्मा 2px इक्वल्स टू, सॉरी पाई 2px पाई 2py, और दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 हो चुका है। 15 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, तो पाई स्टार में जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे फिल कर देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। ऑब्वियसली दिख रहा है कि यहाँ पे एक तो पक्का पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, एक तो पैरामैग्नेटिक है, ये देख लिया हम लोगों ने। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यहां तक देखा था ऑलरेडी, ये दिखा हुआ था सेम, ये बस एक्सचेंज हो गए। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में था, तो अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में 4 था, अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, मतलब 5 है, डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया आपका, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2.5। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसका NO पॉजिटिव के लिए। तो NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव के लिए क्या आएगा, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं NO2 पॉजिटिव, ठीक है। तो NO पॉजिटिव, तो NO पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन सबटेन, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और 14 होंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहीं तक समाप्त हो जाएगा। और यहाँ तक समाप्त हो रहा है तो सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में गया था वो निकल चुका है, तो अब कितने बच्चे, 4 ही बच्चे एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है 3, तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर चुका है। दूसरा, जब ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो सारा का सारा पेयर्ड है, और सब सारा पेयर्ड है तो कैसा हो जाएगा आपका, डायमैग्नेटिक, मतलब बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज कर चुका है, मैग्नेटिक नेचर भी चेंज हो चुका है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम डी की भी बात कर लेते हैं। डी में क्या, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 तक फिल किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, तो 16 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा आपके पास,
एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान रखो यहाँ पे। तो 10 माइनस ये 5 था जब आपके पास यहीं तक था, एक इलेक्ट्रॉन और गया एंटी बॉन्डिंग में, तो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर 2 आ जाएगा। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर आ गया। हम अगर मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो ऑब्वियसली कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, क्योंकि दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है। वही अगर मैं O2 पॉजिटिव की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 15, और 15 आ गया तो सब कुछ NO पॉजिटिव जैसा हो जाएगा, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5, और साथ साथ में पैरा। तो एक तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज तो किया लेकिन मैग्नेटिक नेचर चेंज नहीं किया, दोनों पैरा है, इसका मतलब ऑप्शन डी आंसर नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।